मकर राशि वालों, आने वाले 3 दिनों को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि पैसों के घर में राहु बैठे हैं और 4th हाउस में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये ग्रहों की प्लेसमेंट आपके जीवन में अगले 3 दिनों में नया यू टर्न लाने वाली है, एक नया मौका आपको देने वाली है। 3 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, जिस बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ 3 सावधानियों का पालन आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रभाव ये ग्रह दिखाएंगे जो आपके जीवन में कुछ अशुभ घटना भी लाएंगे, लेकिन उसकी तैयारी पहले से कर ली तो केवल खुशखबरियां ही दरवाजा खटखटाएगी और सारी अशुभ घटनाएं आपसे दूर भाग जाएगी। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है। एक एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ग्रहों की चाल पर आधारित है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने बेवजह नहीं आया है। अगर आपकी आंखों के सामने यह वीडियो आज आया है तो समझ लेना कोई ऐसी बात, कोई ऐसा समाधान या कोई ऐसा उपाय आज आपको मिलने वाला है जिसके बाद आप अपनी जिंदगी में नया सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया या अधूरे में छोड़ दिया तो वही ग्रहों की चाल में उलझे रहोगे और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो सबसे पहली बात, आपके पराक्रम के घर में शनि और मंगल मौजूद है। शनि जो कि आपकी राशि के मालिक है, मकर राशि शनिदेव की प्रिय राशि है। लेकिन यह शनि और मंगल की युति बनती दिखाई दे रही है और ये युति सिर्फ 11 मई तक रहेगी, क्योंकि 11 मई को तो मंगल मेष राशि में चले जाएंगे। तो सिर्फ ये 3 दिन हैं जब हम तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 दिन हैं, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। शनि आपके राशि के स्वामी मंगल के साथ युति बनाकर अगले 3 दिनों में आपको यह प्रभाव दिखाएंगे कि आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहने वाला है। अगर काफी दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो दूसरे लोग हैं ये अनुभव में, टैलेंट में मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो आपके अंदर आपके राशि स्वामी और शनि मिलकर आत्मविश्वास लाने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई बनाने वाले हैं। आपके अंदर भाव आएगा कि मैं रिस्क लूं, मैं जोखिम उठाऊं, ऐसी इच्छा आपकी होगी। और वो जोखिम अगर आपने उठा लिया तो सफलता भी शनिदेव ही दिलाने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव उन लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं जो खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, जो किसी के भरोसे नहीं रहते, जो भाग्य भरोसे नहीं रहते। शनिदेव उनका साथ जरूर देते हैं। तो इन 3 दिनों में अगर कोई जोखिम उठाएंगे, कोई रिस्क लेंगे, तो वो रिस्क आपको सफलता जरूर प्रदान करेगी। साथ ही साथ आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपका धैर्य बढ़ने वाला है, करेज आपका बढ़ने वाला है, जिस वजह से आप देखेंगे कि जो विरोधी थे, जो प्रतिस्पर्धी थे, कहीं ना कहीं वो आपके सामने घुटने टेकने वाले, क्योंकि आपका तेज इतना बढ़ने वाला है। कुछ लोग होते हैं जिनके सामने आते ही हमें एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ बात है, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा तेज पूर्वक होता है। तो आपके चेहरे में वो तेज आने वाला है, आपके मुखमंडल पर वो तेज झलकने वाला है, क्योंकि पराक्रम के भाव में राशि स्वामी और मंगल एक साथ बैठे सेनापति के साथ कर्म फलदाता। ये कोई मामूली बात नहीं है। इन 3 दिनों में युति आपको फायदा देगी और ये आत्मविश्वास आपको बनाकर रखना है। ये आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ये आपको आगे लेकर चलना है, इसे कम नहीं होने देना है, क्योंकि 11 मई के बाद मंगल तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको एक आत्मविश्वास देकर जा रहे हैं। उसी से आपके काम बनेंगे, उसी से विरोधी आपके सामने घुटने टेकेंगे और उसी से आपके अंदर एक ऐसा प्रभाव जमेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है। दूसरी खुशखबरी जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका चतुर्थ भाव है,
चतुर्थ भाव में सूर्य एकदम उच्च अवस्था में है, बुध भी उच्च के हैं और बुध यहाँ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। फोर्थ हाउस सुख संपत्ति के घर में, हमारी माता के घर में, वाहन योग के घर में उच्च के सूर्य का होना और मजबूत कंडीशन में बुध का विराजमान होना हमें सीधा सीधा यह संकेत दे रहा है कि या तो आप कोई जमीन खरीदने के योग बना सकते हैं, मकान खरीदने के योग बन रहे हैं, कोई घर में नई गाड़ी आ सकती है। अगर समय से काम किया तो कोई बड़ी डील, बड़ा सौदा फाइनल होने की उम्मीदें भी बन रही है। आप महसूस करेंगे कि आपकी माता वैसे तो हमेशा आपको सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अभी के दौरान में उनका ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी मदर की ओर से जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिस वजह से आप कामयाबी की नई ऊंचाइयां जरूर तय करेंगे, क्योंकि जिसके साथ स्वयं उनकी माता पिता होते हैं, जिनको माता पिता का सपोर्ट होता है, वे जीवन में तरक्की जरूर करते हैं। तो ये जो बुधादित्य योग बन रहा है, ये आपके विचारों को निर्मल करने वाला है, पवित्र करने वाला है। बौद्धिकता आपकी बढ़ेगी, फैसले करने में आप डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं अगले 3 दिनों में। ऐसे योग संयोग आपके फोर्थ हाउस से बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो तीसरी खुशखबरी क्या है जिसे आपके लिए जानना बड़ा अनिवार्य है। इस तीसरी खुशखबरी को सुनकर आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्रीदेव लिखेगा, राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो आपके पंचम भाव में जो शुक्र बैठे हुए हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा, जो हमारी संतान का घर होता है, हमारी बुद्धि का घर होता है, वहां पर बैठे हैं शुक्र, जो कि प्रेम और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं। मकर राशि वालों, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके संतान के साथ आपके संबंध और ज्यादा प्रखर होने वाले, प्रेम और बढ़ने वाला है। वे अगर आपकी बातें नहीं मानते थे, बातें नहीं सुनते थे, इग्नोर कर दिया करते थे, जो कि आज की जनरेशन सामान्य तौर पर कर रही है, लेकिन अब शुक्र यहाँ पर आपके और आपके संतान के बीच में काफी गहरे संबंध बनाने वाले हैं, एक दूसरे की अहमियत समझाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपने काफी समय से शेयर मार्केट में निवेश कर रखा था, मान लीजिए आपने कहीं पुराना कहीं निवेश किया था जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो अब क्लियर होने की इन 3 दिनों में बेहतरीन संभावना नजर आ रही है, क्योंकि शुक्र 5th हाउस में काफी बलवान दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में काफी पॉजिटिव इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो 3 सावधानियां आखिर कौन सी है जो अगर आपने कर दी, जो सावधानियां आपने बरत ली, तो खतरे की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। क्योंकि 99% लोग यही गलतियां करते हैं और न तो इन्हें मेहनत का फल मिलता है, संघर्ष में जीवन चला जाता है, अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं और जीवन में आती लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। तो कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी सावधानी बरतनी है, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो समझ लेना आगे इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो केवल आपके पास सफलता होगी, विजय होगी और आपके घर की दरिद्रता, गरीबी लौट कर चली जाएगी। सबसे पहली बात, आपके 2nd हाउस में राहु बैठे हुए हैं, इस बात को हम भुला नहीं सकते। राहु का पैसे और वाणी के घर में होना हमें साफ साफ इशारा दे रहा है कि हमें अलर्ट रहना होगा। इस दौरान कुछ बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। आपके शब्दों का चयन बराबर होना चाहिए। राहु आपके शब्द बिगाड़ने का काम करेंगे। पैसे आने के योग तो यहां से बन रहे हैं, लेकिन पैसा कब आता है? जब आदमी की वाणी मीठी होती है, जब उसके अंदर बोलने की विनम्रता का भाव होता है, जब वो सबसे जुड़ता है, सबसे अच्छी डील करता है, प्रेजेंटेशन अच्छा देता है, व्यापार में ग्राहकों से अच्छा बोलता है, तभी तो पैसा उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन मान लो राहु ने आपके शब्द ही बिगाड़ दिए, कड़वे शब्द आप बोलने लग गए, किसी के साथ अपशब्द भरी बातें करने लग गए, दिल दुखाने लग गए, तो फिर तो बाजी उल्टी पड़ जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले 3 दिनों में शब्दों का चयन आपको सोच समझ कर करना है। आपकी एक अनकही बात
अपशब्द भरी बात परिवार का माहौल बिगाड़ सकती है। इस बात को लेकर आपको बड़ा चौकन्ना रहना होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी, कोई इंसान आकर आपको कहेगा कि यहाँ पर निवेश कर दो, वहां पर इन्वेस्ट कर दो, लेकिन ये केवल राहु का बिछाया हुआ जाल है, इसमें आपको फंसना नहीं है। क्योंकि राहु इल्यूजन्स पैदा करते, आपको भ्रमित करते, कंफ्यूज करते, लालच आपको देते, और आपको लगेगा कि वो इंसान सही कह रहा है, वो मेरा भला चाह रहा है, और वहां अगर पैसा डाल दिया तो पैसा कई सालों के लिए अटक जाएगा। इसलिए अपने अनुभव पर भी विश्वास रखकर काम करेंगे तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी गलती जिसकी हम बहुत बड़ी चेतावनी आपको दे रहे हैं, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि राहु तो सेकंड हाउस से शब्द बिगाड़ेंगे, लेकिन वही केतु भी पीछे नहीं हटेंगे इन 3 दिनों में। केतु जो कि आपके 8वें भाव में मौजूद है। बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। 8वां घर जाना जाता है अचानक जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं लाने के लिए। इस वजह से केतु आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा प्रभावित करने वाले हैं। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। आपको पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, हड्डी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, नसों में खिंचाव से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आप विशेष तौर पर वाहन अगर चला रहे हैं तो अचानक से आपके सामने कोई दूसरा वाहन आ सकता है। बड़ा संभल कर आपको गाड़ी चलानी है, संभल कर अपने जीवन को चलाना है, सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि जो 3 खुशखबरियां हमने आपको बताई थी, अगर वो चाहते हैं आपके जीवन में आए तो हेल्थ आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, उसका ध्यान आपको पहले रखना है, क्योंकि केतु अलगाव उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। आपके जीवन में वो इन तटस्थ घटनाओं को ला सकते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ केतु जो है वो हमें स्पिरिचुअल भी बनाते हैं, धार्मिक भी बनाते हैं। तो भगवान के मंदिर जाना मत भूलना। यहाँ से एक फायदा दिखाई दे रहा है, उस फायदे को हमें ग्रैब करना है। भगवान के मंदिर जाएं, वहां बैठकर भगवान के मंत्र जाप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तीसरी और अंतिम सावधानी बता रहे हैं, उसके बाद 2 उपाय आपको बताएंगे। ये दोनों उपाय एक तो आपके जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, कोई रुकावट होगी तो रुकावट खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ राहु और केतु के दुष्प्रभाव भी इन उपायों से समाप्त हो जाएंगे। पहले तीसरी सावधानी बता देते हैं। भाग्य के कारक गुरु बैठे हुए हैं रोग और शत्रु के घर में। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति, उनका मौजूद होना 6th हाउस में एक संकेत दे रहा है कि कार्य स्थल पर आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। जब भी इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, अपने दम पर मेहनत करता है, कुछ करना चाहता है, तो उसकी टांग खींचने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले 10 लोग पैदा हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपका जीवन सामान्य चल रहा है, कोई आपसे मतलब नहीं रखेगा। जरा सा आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर आगे निकल जाएंगे तो 10 जलने वाले पैदा हो जाएंगे। उसी तरह से अभी संभावना बन रही है, जहां आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, अफवाहें उड़ाई जा सकती है, चुगली की जा सकती है, आपकी मेहनत चुराई जा सकती है, आइडिया चुराया जा सकता है। मीठे बोलने वाले लोगों पर भरोसा मत करना, ये बहुत बड़े आस्तीन के सांप होने वाले हैं। कार्यस्थल पर जरा बचकर रहना, अपनी योजनाएं गोपनीय रखना, अपने शब्द गोपनीय रखना, यही आपको फायदा कराएगा। क्योंकि गुरु तो सपोर्ट में है, लेकिन रोग के घर में बैठे, शत्रु के घर में बैठे, अपने स्वास्थ्य का और अपने गुप्त शत्रुओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे राहु और केतु को सही करने का उपाय। मकर राशि वालों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है। सबसे पहला उपाय, 2nd हाउस से राहु वाणी बिगाड़ रहे थे, 8th हाउस से केतु स्वास्थ्य खराब कर रहे थे। आपको इनके दुष्प्रभाव से अगर बचना है तो रोजाना शिव जी की पूजा करनी है, रोजाना शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, लेकिन उस 1 लोटे जल में थोड़ा सा काले तिल आपको मिला देने हैं, फिर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इससे राहु केतु के दुष्प्रभावों से मकर राशि वालों आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा, अगर आपके कामों में बार बार रुकावट बन जाती है, पैसा आपके पास ठहरता नहीं है, जीवन में आप तरक्की चाहते हैं, गति चाहते हैं, तो आपको शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना है और एक चमेली के तेल का दीपक आपको उन्हें
वहां पर प्रज्वलित करना है और मंत्र कहना है ओम हम हनुमंते नमः। ये दोनों उपाय आप करना शुरू करिए। आपके जीवन में इतने बड़े चमत्कार हो जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले अगले 3 दिनों की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या आप बता सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।